सहारनपुर की एक ऐसी सीट जिस पर सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि उस सीट पर हाल फिलहाल में ही जो योगी सरकार में मंत्री थे, राज्य मंत्री, उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन साथ लिया है। तो अब इनसे जानते हैं कि आखिर क्या था मुद्दा, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों पिछड़ों की वहाँ पे उपेक्षा हो रही थी, या फिर बात कुछ और थी। तो सैनी साहब, क्या था मुद्दा? मुद्दा यही था कि दलितों, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का पूरे तरीके से अनदेखी की जा रही थी। जहां संविधान के साथ छेड़छाड़ करके आरक्षण को समाप्त करने का पूरा तैयारियां ही नहीं किया जा रहा था। जहां चाहे नियुक्तियां हों, वहां नियुक्तियों में भी कहीं भी किसी तरीके का आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य तो हम लोगों का ये था कि आउटसोर्सिंग, रेगुलर नियुक्ति न दे करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोगों का, हमारे बच्चों का, दलित पिछड़ों का, इनका सबका शोषण किया जाना इस सरकार में मैं एक विशेष कार्य रहा। इन सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम इस पार्टी को छोड़ करके ऐसे दल में जाए जो कम से कम बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने में सफल हो, जिससे कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण बचे और सभी को साथ लेकर के चलने का काम करती हो। वो दल में हम आए हैं। आपने कहा है एक खास विशेष वर्ग को संरक्षण मिल रहा था, वो कौन सा विशेष वर्ग था, कौन सी जाति थी? वो योगी जी बताएंगे और उन्हीं की जाति थी। और योगी जी ने ये क्लियर भी किया है, एक सन्यासी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं किस जाति से हूँ, और उस जाति का बहुत काफ़ी देर तक उन्होंने बखान किया है। तो इसकी मुझे कहने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने इस मुद्दे को, क्योंकि आपके साथ में और दो मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ने भी छोड़ा, तो आप लोगों ने कैबिनेट में इस बैठक मुद्दे को उठाया था कि आप लोग की उपेक्षा हो रही है? कैबिनेट में नहीं, हमने पार्टी के संगठन प्लेटफार्म पर भी उठाया। हमने विधानसभा में 2 वर्ष पहले 140 विधायक और मंत्रियों ने सदन की कार्रवाई रोक करके हमने इस आवाज़ को उठाई। और जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो सदन में 140 विधायकों ने, मंत्रियों ने धरना दिया। यह आपको सब ज्ञात है। इसलिए हम लोगों ने हर प्लेटफार्म पर ये बात रखने का प्रयास किया, लेकिन हमारी ज़बान बंद कर दी गई। आपने ये कहा कि आपके पास तो फाइल भी नहीं आती थी, आपको फाइल भी क्लियर करने नहीं दिया जाता था। तो क्या आपको जो प्रॉमिस किया गया था कैबिनेट मंत्री का, आपको बाद में राज्य मंत्री बना दिया गया? नहीं, वो बात अलग है, वो सब सहन करने काबिल था। लेकिन बात यह है कि हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास जो FSDA का डिपार्टमेंट था, उसकी मेरे पास कोई न फाइल आती थी, न प्रश्नोत्तरी के लिए मुझे अधिकृत किया गया था विधानसभा सत्र के चलते हुए। और पूरे तरीके से हम लोगों को सील बंद कर दिया था कि हम कोई भी अपने डिपार्टमेंट में कोई हिस्सेदारी किसी भी तरह की न कर सके, या कोई भी योजना या कोई भी नया सिस्टम न ला सके। इसलिए इस तरीके से हम लोगों को पूरे तरीके से, चूँकि हम दलित और पिछड़ी जाति से थे, स्वाभाविक था। अब हमें एहसास हुआ है कि हाँ, हकीकत में हमारे साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया किया जा रहा था। लेकिन आपने ये बात उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? क्योंकि आप 4.5 पौने 5 साल तक सत्ता का मजा लेते रहे। मैंने आपको कहा कि 2 साल पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था विधानसभा के अंदर, तो फिर मजा लेने की कहाँ नौबत आई? हमने तो 2 वर्ष पहले सदन में धरना दिया सरकार के खिलाफ। हमारी आवाज़ दबा दी गई, तो हम तो आवाज़ उठा रहे थे, हमारी बार बार आवाज़ दबाई जाती रही। आप लोगों ने अमित शाह से कंप्लेन किया था इस मुद्दे को लेकर? अब देखिए, अमित शाह हमारा मुख्यमंत्री नहीं था। हमारा मुख्यमंत्री था योगी जी। तो हम योगी तक पहुंचा सकते थे, या संगठन के प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री से। उन लोगों के सामने हमने ये बात रखी, लेकिन अनसुना कर दिया गया। अब आप जो चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो जनता से क्या आप बातें कर रहे हैं, क्या यहाँ का मुद्दा है? जनता से वादा कर रहे हैं, जो किसानों का शोषण किया गया है, जो धरनारत किसानों के साथ हिटलरशाही रवैया अपनाया गया है, जो 750 के करीब किसान वहाँ मारे गए हैं, उनके घर तक कोई आंसू पोंछने तक नहीं गया। लखीमपुर खीरी में किसानों को सरकार के मंत्रियों और बेटों के द्वारा कुचल करके मार दिया गया। दलित बेटी हाथरस में उसकी बलात्कार कर उसकी हत्या की गई, और इसके अलावा उसकी शव को भी अंतिम संस्कार बगैर परिजनों के रात को ही 2-2:30 बजे के करीब पुलिस अभिरक्षा में कर दिया गया। ये पूरे तरीके से अन्यायपूर्ण रवैया पिछली सरकार का रहा है। ये बहुत किसान का जो
बुरे तरीके से इन्होंने शोषण किया है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा करके, खाद का रेट बढ़ा करके, उसमें 5 किलो कम करके, बिजली के ट्यूबवेल का बिल बढ़ा करके, और तो और किसानों पर मुकदमे किए गए। अगर पाती और पुराल जला दी जाती थी, उसमें उनके मनमाने अधिकारियों ने जुर्माने वसूले हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए हैं, उन्हें जेल भेजे गए हैं, और तहसील थाना से लेकर के कलेक्ट्रेट तक जिस तरीके से वसूली की गई है, ये एक सबकी जानकारी में है। आज जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये भाजपा को नकार चुकी है। उसी का कारण है कि एक विधायक से लेकर के मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक उनके चुनाव में, उनके चुनावी क्षेत्र में, उनके समाज द्वारा ही दौड़ाए जा रहे हैं, लठियाए जा रहे हैं, जुतियाए जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी को क्या आपको लगता है कि ओबीसी का भी समर्थन मिल रहा है? क्योंकि एक जो परसेप्शन है कि ये एमओआई कॉम्बिनेशन सिर्फ मिलता है, इस इलेक्शन में आपको दिख रहा है कि ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी से छिटक कर एसपी की तरफ जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खुद पिछड़ी जाति से हैं। उसके अलावा उससे बहुत उम्मीदें हैं, और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अब पिछड़ा वर्ग वो छिटक चुका है, और समाजवादी पार्टी के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके मजबूती के साथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब का, जो कह रहे हैं कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी और सरकार एसपी की बनेगी। शंकर निमिष, द प्रिंट, सहारनपुर।